हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हरियाणा की फ्रेंड्स। हरियाणा सीईटी के लिए जिसका एग्ज़ाम डेट लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक में बताई गई है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा का जो मंत्री परिषद है, या फिर हरियाणा में कौन क्या है, या फिर हरियाणा का मंत्रिमंडल की फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से एक आधा क्वेश्चन रख दिया जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम देखिए फ्रेंड्स किसके पास क्या डिपार्टमेंट है। तो इनको तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इनको तो सबको ही जानते होंगे फ्रेंड्स, मनोहर लाल खट्टर हैं और ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड्स। इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी फ्रेंड्स। बीजेपी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी है फ्रेंड्स। और ये ऑफिशियल डाटा जो हरियाणा की गवर्नमेंट सरकार की साइट है फ्रेंड्स, हरियाणा गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से लिया हुआ है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। चुनाव क्षेत्र इनका करनाल है फ्रेंड्स। करनाल को सीएम सिटी वगैरह भी कहा जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स। मंत्रिमंडल देखने के बाद लगभग मैं आपको 200 एमसीक्यू कराऊंगा इसी वीडियो में फ्रेंड्स। 200 एमसीक्यू कराऊंगा हरियाणा जीके के फ्रेंड्स। तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए। A1 क्वालिटी का डाटा है और ऐसे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 200 ऐसे क्वेश्चन है जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो बस आप लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स। इनका चुनाव क्षेत्र है करनाल फ्रेंड्स और इनका कार्यालय पता है फ्रेंड्स। तो ये 4थी मंजिल हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में बैठते हैं और इनके कार्यालय का फ़ोन नंबर है जो कि कभी नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स, बाकी आप देख सकते हो। और इनका ईमेल वगैरह ये है फ्रेंड्स। फैक्स नंबर इतना है जो कि कभी नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स। इनका निवास पता फ्रेंड्स, तो कोठी नंबर 1 सेक्टर नंबर 3 और चंडीगढ़ में रहते हैं ये फ्रेंड्स। कोठी नंबर 1 सेक्टर 3 और ये इनका घर का नंबर है फ्रेंड्स। अगर किसी का जी कर रहा हो तो मिल के आ सकते हो फ्रेंड्स। तो इतनी जानकारी थी इनके बारे में फ्रेंड्स, ये बेसिक जानकारी थी। अब चलते हैं इनके पास कौन कौन से विभाग हैं या फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनके पास है वित्त विभाग, इनके पास खट्टर जी के पास, यानी कि मनोहर लाल खट्टर, आप ताऊ भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा विभाग है नगर एवं ग्राम आयोजन व शहरी आपदा फ्रेंड्स, शहरी संपदा। तीसरा विभाग है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, तीसरा है फ्रेंड्स। चौथा देखिए क्या है, तो चौथा है सिंचाई फ्रेंड्स, यानी कि इरीगेशन और जल संसाधन। पाँचवा देखिए आईटी फ्रेंड्स, आईटी इलेक्ट्रॉनिक और संचार फ्रेंड्स, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक एंड संचार डिपार्टमेंट खट्टर के पास है। आगे चलिए सूचना लोक संपर्क एवं भाषा योजना, न्याय प्रशासन और पर्यावरण तथा जलवायु मंत्रालय वगैरह सब इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। आगे देखिए वास्तुकला फ्रेंड्स, यानी कि वास्तुकला, सामान्य प्रशासन, गुप्तचर यानी कि सीआईडी वगैरह भी इनके सब के इनके कहते हैं खट्टर जी के अंडर है, सीएम के अंडर है फ्रेंड्स। कार्मिक एवं परीक्षण, तो ये भी इसके अंडर है। आगे देखिए राजभवन मामले तथा अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, तो वो भी सब सीएम के अंडर है फ्रेंड्स। समझ गए होंगे। दोबारा देख लीजिए कितने डिपार्टमेंट इनके अंडर हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेंड, क्या पता यही पूछ ले कितने डिपार्टमेंट है। 8 9 10 11 12 13 और 14 डिपार्टमेंट इसके अंदर है फ्रेंड्स, यानी कि खट्टर साहब के अंडर है। तो आप देख लीजिए इनका नाम, इनका कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कहाँ से ये आते हैं फ्रेंड, कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, इनका जहाँ पर ये बैठते हैं फ्रेंड्स। इनका कार्यालय का फ़ोन नंबर देख लीजिए फ्रेंड्स। ईमेल है, आईडी ये है, फैक्स नंबर इतना है फ्रेंड्स। और इनका पता जहाँ पर ये रहते हैं कोठी नंबर 1 सेक्टर 3 चंडीगढ़, ये इनका घर का नंबर है। इनके विभाग देख लिए। अब चलते हैं आगे फ्रेंड्स। इनको देख लीजिए, ये है श्री दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के फ्रेंड्स, सब जानते होंगे इनको। और इनकी पार्टी का नाम है जन नायक जनता पार्टी फ्रेंड्स। और ये चुनाव क्षेत्र कहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं, उचाना फ्रेंड, ये याद रखना है इसको फ्रेंड, कई बार पूछ ले क्या पता इनका चुनावी क्षेत्र कौन सा है, तो ये उचाना फ्रेंड। और ये देखिए कहाँ है इनका कार्यालय, तो ये कमरा नंबर 40 5वीं बिल्डिंग हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में बैठते हैं। और ये इनका कार्यालय का फ़ोन नंबर वगैरह है फ्रेंड्स। ये इनका फैक्स नंबर वगैरह है फ्रेंड्स। पता देखिए कोठी नंबर 48 सेक्टर 2 चंडीगढ़ फ्रेंड्स। और ये इनके घर का फ़ोन नंबर है फ्रेंड्स। अब देखिए इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है। राजस्व फ्रेंड, राजस्व और आपदा प्रबंधन, आबाकारी एंड कारादान फ्रेंड्स, यानी कि जो जेल वगैरह है फ्रेंड्स। उद्योग और वाणिज्यिक फ्रेंड्स, लोक निर्माण विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले चौटाला जी के पास है। आगे देखिए सिविल विमानन, पुनर्वास और चकबंदी फ्रेंड, चकबंदी वगैरह जो लेखपाल वगैरह होते हैं ना,
जो खेतीबाड़ी का हिसाब किताब रखते हैं, तो चकबंदी उसको कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इनके डिपार्टमेंट जो हमने देख लिए, एक बार देख लीजिए और इनको चौटाला जी को फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका नाम अनिल विज फ्रेंड्स। देख लीजिए इनको, और इनको हरियाणा का गब्बर कहा जाता है और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स। अनिल विज इनका नाम है और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी फ्रेंड्स। चुनावी क्षेत्र ये अम्बाड़ा से चुनाव लड़ते हैं और ये कार्यालय पता है तो ये कमरा नंबर 28, 8वीं बिल्डिंग, चंडीगढ़ फ्रेंड्स। चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय में बैठते हैं और ये इनके ऑफिस का फ़ोन नंबर है फ्रेंड्स। बट मिला मत लेना कभी, नहीं मुसीबत में पड़ जाओगे फ्रेंड्स। और ये देखिए कहाँ रहते हैं, तो ये रहते हैं 2153/62A शास्त्री कॉलोनी, अम्बाड़ा कैंट में रहते हैं ये फ्रेंड्स। और ये इनके घर का नंबर है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इनके पास कौन कौन से विभाग हैं फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान इनके पास है। आयुष मंत्रालय है इनके पास। शिक्षा यानी कि टेक्नोलॉजी शिक्षा यानी कि टेक्निकल एजुकेशन इनके पास है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि IT सेक्टर भी इनके पास है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं, इनको देख लीजिए फ्रेंड्स। इनका नाम है कंवरपाल सिंह फ्रेंड्स। और ये कंवरपाल सिंह, तो देखिए इनकी पार्टी का नाम है जनता पार्टी फ्रेंड्स। ये सब मंत्री हैं फ्रेंड्स, ये जनता पार्टी है। तो ये चुनावी क्षेत्र इनका जगाधरी है फ्रेंड्स। और ये कहाँ बैठते हैं, तो ये कमरा नंबर 34, 8वीं बिल्डिंग, हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में बैठते हैं। ये इनके कार्यालय का पता है फ्रेंड्स। एकदम रटवा दूंगा, भूल नहीं पाओगे फ्रेंड्स। और ये रहते कहाँ है, तो ये कोठी नंबर 4, सेक्टर 3, चंडीगढ़ में रहते हैं फ्रेंड्स। और इनके घर का पता ये है फ्रेंड्स। सब चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए हैं क्या ये फ्रेंड्स। तो इनके पास देखिए कौन कौन से विभाग हैं फ्रेंड्स। तो ये शिक्षा विभाग है, यानी कि अगर ये पूछ ले हरियाणा का शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये कंवरपाल सिंह फ्रेंड्स। वन विभाग है, पर्यटन विभाग है, संसदीय मामले और सत्कार फ्रेंड्स। और ये कला और संस्कृति मामले फ्रेंड्स। तो ये सब है कंवरपाल सिंह के पास फ्रेंड्स। कई बार फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कला और संस्कृति मामले किसके अंडर हैं, तो कंवरपाल सिंह फ्रेंड्स, कंवरपाल सिंह के हैं। अगर ये पूछ ले कि कला और संस्कृति मामले का मंत्री कौन है फ्रेंड्स, तो ये कंवरपाल सिंह हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, इनका नाम है श्री मूलचंद शर्मा फ्रेंड्स। देख लीजिए, फ़ोटो लगा रखी है ताकि आप को पहचानने में दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। तो ये मंत्री है, ये भारतीय जनता पार्टी थे और इनका चुनावी क्षेत्र है बल्लभगढ़ फ्रेंड्स। इनका कार्यालय पता तो ये कमरा नंबर 49 में, 8वीं मंजिल पर, हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में बैठते हैं। ये वहाँ का फ़ोन नंबर है फ्रेंड्स। और ये इनके फैक्स नंबर है फ्रेंड्स। इसे याद मत रखना, ये इन्होंने दिया भी नहीं है फ्रेंड्स और कभी पूछा भी नहीं जाएगा। ये रहते कहाँ है, तो कोठी नंबर 75, सेक्टर 4, चंडीगढ़ फ्रेंड्स। ये इनके घर का फ़ोन नंबर है लैंडलाइन का फ्रेंड्स। अब देखते हैं कौन कौन से विभाग हैं इनके पास। तो परिवहन विभाग यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह, खाद्य एवं भू विज्ञान विभाग, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी परीक्षण और निर्वाचन यानी कि हरियाणा का जो निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि जो हरियाणा में इलेक्शन डिपार्टमेंट है, तो वो है इन्हीं के अंडर फ्रेंड्स। एक बार और देख लीजिए, इनका नाम क्या था, तो ये मूलचंद शर्मा फ्रेंड्स। याद रखना, कई बार अगर ये पूछ ले कि खान और भू विज्ञान का मंत्री कौन है, तो ये मूलचंद शर्मा। और निर्वाचन आयोग याद रखना, ये भी मूलचंद शर्मा के अंडरगत है फ्रेंड्स। अब इनका नाम देखिए रणजीत सिंह फ्रेंड्स। ये भी मंत्री है, देख लीजिए फ़ोटो। और ये इनकी पार्टी निर्दलीय पार्टी है फ्रेंड्स। और ये चुनावी क्षेत्र ये रानिया से चुनाव लड़ते हैं। और ये बैठते कहाँ है, तो कमरा नंबर 39, 8वीं मंजिल, हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ फ्रेंड्स। और इनके कार्यालय का फ़ोन नंबर ये है फ्रेंड्स। और ये रहते कहाँ, तो कोठी नंबर 32, सेक्टर 3, चंडीगढ़ फ्रेंड्स। फ़ोन नंबर इनके घर का पता है फ्रेंड्स, कभी मिलाना मत। आगे चलते हैं, इनके पास है विद्युत फ्रेंड्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और ये कारागार वगैरह फ्रेंड्स। तो ये सब इनके अंतर्गत है। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम फ्रेंड्स। इनको बोल सकते हो आप JP दलाल फ्रेंड्स। JP दलाल। तो देखिए इनके पास क्या क्या है, तो इनकी पार्टी का नाम सबसे पहले देखिए जनता पार्टी। और ये लोहारू से चुनाव लड़ते हैं। और देखिए इनका कार्यालय फ्रेंड्स, तो ये बैठते हैं कमरा नंबर 42, 6ठी मंजिल यानी कि 6th फ्लोर पे, हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में। और ये वहाँ का इनका फ़ोन नंबर है। और ये देखिए कहाँ रहते हैं, तो ये कोठी नंबर 239, सेक्टर 16, और ये चंडीगढ़ फ्रेंड। ये इनके घर का पता है। अब चलते हैं, तो देखिए इनके पास कौन कौन से विभाग हैं। तो ये कृषि और किसान कल्याण विभाग, पशु डेयरी फ्रेंड। इसको याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है फ्रेंड्स कि डेयरी मंत्रालय किसके अंडर आता है, तो JP दलाल फ्रेंड। JP दलाल। मत्स्य पालन और कृषि
क्या बोल रहा हूँ, कानूनी और विधायी। ठीक है ना, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं। ठीक है ना, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, इसको याद रखना। डेयरी, पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन, इन तीनों को तो याद ही रखना। ठीक है ना, क्योंकि मुझे डाउट सा है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, तो याद रखना। इनको देखिए, ये डॉक्टर लाल बनवारी। ठीक है ना, ये भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, देख लिया होगा फोटो इनको। और ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। इनका क्षेत्र है बावल। ठीक है ना, ये चुनाव लड़ते हैं बावल से। और ये देखिए, कमरा नंबर 24, 8वीं मंजिल, यानी कि 8वें फ्लोर पे हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में बैठते हैं। ये वहाँ का फ़ोन नंबर है इनके। ठीक है ना, इनका पता देख लीजिए। तो ये कोठी नंबर 52, सेक्टर 5, चंडीगढ़ में रहते हैं। और ये इनके घर का नंबर है। ठीक है ना, आगे देखिए। तो इनके पास क्या क्या है, सहकारिता मंत्रालय और अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग का मंत्रालय, यानी कि पिछड़े वर्ग का कल्याण, ये सब इनके पास है। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का जो भी मंत्रालय वगैरह है। ठीक है, तो ये किसके पास है, तो ये है बनवारी लाल के पास। ठीक है, देख लिया होगा। आगे देखिए, डॉक्टर कमल गुप्ता। ठीक है, तो ये मंत्री हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी से, और ये चुनाव लड़ते हैं हिसार से। तो ये देखिए कहाँ बैठते हैं, कमरा नंबर 25, 8वीं फ्लोर। ठीक है, 8th फ्लोर, हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़। ठीक है, इन्होंने फ़ोन नंबर नहीं दिया है अपना, हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, आगे देखिए, इनका पता कोठी नंबर 74, सेक्टर 7, चंडीगढ़। ठीक है, और इनका घर का पता भी नहीं दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इनका फ़ोन नंबर घर का चाहिए भी नहीं। आगे देखिए, इनके पास क्या क्या है। ठीक है, विभाग देखिए, तो सहकारी। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास। ठीक है, यानी कि जो आवास योजना चल रही है ना हरियाणा के अंदर, तो ये इनके पास है। ठीक है, और शहरी निकास। ठीक है, शहरी स्थानीय निकास और सभी के लिए आवास योजना जो चल रही है हरियाणा में, तो वो सब इनके अंडर है। ठीक है, आगे देखिए, देवेंद्र सिंह बावली। ठीक है, मंत्री हैं ये भी। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं जननायक जनता पार्टी से। ठीक है, और ये इनका चुनावी क्षेत्र है टोहाना। और ये बैठते हैं कमरा नंबर 40, 7वें फ्लोर पर, हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में। ये वहाँ का फ़ोन नंबर है। निवास। ठीक है, तो ये कोठी नंबर 82, सेक्टर 7, चंडीगढ़ में रहते हैं। ठीक है, इनके पास विभाग है, तो विकास और पंचायत विभाग और पुरातात्विक और संग्रहालय। ठीक है, तो इनके पास देखिए, विकास और पंचायत विभाग है। ठीक है, और पुरातात्विक और संग्रहालय वगैरह ये इनके पास है। ठीक है, आगे देखिए, श्री ओम प्रकाश यादव, तो ये भी राज्य मंत्री हैं। ठीक है, देख लीजिए इनकी फ़ोटो। और ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और ये चुनाव क्षेत्र है इनका नारनौल। ठीक है, आगे देखिए, ये बैठते हैं कमरा नंबर C43 में, 8वें फ्लोर पर, हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में। ये वहाँ का नंबर है इनका कार्यालय का। ठीक है, इनका पता देख लीजिए, कोठी नंबर 68, सेक्टर 7, ये इनके घर का फ़ोन नंबर है, लैंडलाइन। ठीक है, अब देखते हैं इनके पास क्या क्या है। तो सामाजिक और न्याय अधिकारिता के स्वतंत्र कार्यभार इनके पास है, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण। ठीक है, तो ये भी इनके पास है। ठीक है, और इन पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये है श्रीमती कमलेश ढांडा। और ये है भारतीय जनता पार्टी से। और ये इनका चुनाव क्षेत्र है कलायत। ठीक है, आई थिंक ये सोनीपत से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और ये बैठती हैं कमरा नंबर 31, 8वें फ्लोर पर, सचिवालय चंडीगढ़ में। और ये वहाँ का इनका कार्यालय का नंबर है। और ये रहती हैं। ठीक है, तो कोठी नंबर 43, सेक्टर 7, चंडीगढ़। और ये इनका घर का लैंडलाइन का नंबर है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनके पास है महिला एवं बाल विकास का स्वतंत्र कार्यभार और अभिलेखागार। ठीक है, तो ये है कमलेश ढांडा के पास, यानी कि महिला और बाल विकास कल्याण। ठीक है, तो ये सब ढांडा के पास है। ठीक है, आगे चलिए, श्री अनूप धनखड़। ठीक है, तो ये है राज्य मंत्री। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये है JJN। ठीक है, जननायक जनता पार्टी से हैं। और इनका चुनाव क्षेत्र है उकलाना। ठीक है, और ये कहाँ पर बैठते हैं, तो कमरा नंबर 47, 8वें फ्लोर पर, हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में। ठीक है, आगे देखिए, ये इनका फ़ोन नंबर है। ठीक है, ये फैक्स नंबर है। और ये रहते हैं कोठी नंबर 76, सेक्टर 7, चंडीगढ़ में। ठीक है, और ये इनका घर का पता है। ठीक है, सारे चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए हैं। तो इनके बाद देखिए, श्रम और रोजगार विभाग। ठीक है, इनके अंडर है। ठीक है, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग इनके पास है। ठीक है, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग उप मुख्यमंत्री के साथ संबंध है इनका। ठीक है,
आगे देखिए उद्योग और वाणिज्यिक, ठीक है ना, तो ये भी उप मुख्यमंत्री जो टाला है, ठीक है ना, तो उनके मंत्रालय वगैरह भी हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ इनका लिंक है, ठीक है ना। आगे देखिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, ठीक है ना, तो ये सब है इनके पास, किनके पास, अनूप धानक के पास, ठीक है ना। अब चलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछ ले कि हरियाणा के खेल मंत्री कौन है, तो संदीप सिंह, ठीक है ना, ये देख लीजिए इनकी फ़ोटो है, ठीक है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी से और इनका चुनाव क्षेत्र है पहवा, ठीक है ना। और ये बैठते हैं कमरा नंबर 30 9वें फ्लोर पर, ठीक है ना, हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में। और इनका फ़ोन नंबर दिया नहीं है इन्होंने, ठीक है ना। आगे देखिए, और ये रहते हैं कोठी नंबर 72 सेक्टर 7 चंडीगढ़, और ये इनके घर का फ़ोन नंबर है, ठीक है ना। इस पर लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये कई बार पूछा है, ठीक है ना, तो हरियाणा के जो खेल और युवा मंत्री कौन है, तो ये संदीप सिंह, ठीक है ना। मुद्रण और लेखनी सम्राज्ञी, ठीक है ना, तो ये भी इनके अंडर करता है, ठीक है ना। तो ये देख लिया होगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा ही पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब का भी बटन दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ कार्यालय के मंत्री वगैरह, ठीक है, जिसके अंडर जो कुछ है वो सब मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पर, ठीक है। 200 क्वेश्चन है A1 क्वालिटी के। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है, ये देखिए हरियाणा की जो गवर्नमेंट साइट है वहाँ से मैंने ये डाटा उठाया था, और ये इस चैनल का नाम याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो चलते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिस साइट पर, ठीक है। ये CET के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते रहना और जुड़े रहना चैनल के साथ, ठीक है। 1600 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बट इस वीडियो में हम जाएंगे 200 तक, ठीक है। 200 तक जाएंगे, और लगभग हम 1600 कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे 4-5 प्रैक्टिस सेट लगा के, ठीक है। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा, जिसमें हमने हरियाणा का मंत्रिमंडल यानी कि हरियाणा में कौन क्या है वो देख लिया, और इसमें हम 200 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये देख लीजिए, नौकरी अपेरेंट्स हरियाणा GK, ठीक है, और 1600 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है, ठीक है। तो चलिए 1600 क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है यहाँ से, ठीक है। अगर इससे पहले मैं बता दूं लगभग 4500 क्वेश्चन हरियाणा GK के, ठीक है, GK के चैनल पर आपको मिल जाएंगे, करा रखे हैं, ठीक है। जो विद्यापीठ की बुक है 3000 क्वेश्चन उससे, लूसेंट की बुक से 1000 क्वेश्चन, और 400 क्वेश्चन हरियंत की बुक से हरियाणा GK के आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। अगर प्ले लिस्ट में नहीं जाना चाहते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक जाके चेक कर लेना, ठीक है। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, CET से रिलेटेड हर वो वीडियो जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती है, ठीक है। चाहे वो इंडियन, ठीक है, भारतीय इतिहास हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, इंडियन इकोनॉमी वगैरह हो, ठीक है। हर वो वीडियो का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बट जाने से पहले एक बात और बता दूं, अगर इन जो ये 200 क्वेश्चन देखेंगे, अगर बाई चांस एक आधा क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हो या बाई चांस गलत टाइप हो गया तो मैं उसी टाइम आपको क्लियर करा दूंगा, बट डाउट में मत रहना, उसी टाइम क्लियर करा दिया जाएगा अगर बाई चांस गलत टाइप हो गया हो या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना, और 480 पिक्सल क्वालिटी पे देखना, ठीक है। A1 क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, और इसमें हम चलेंगे सीक्वेंस वाइज, ठीक है। एकदम A1 क्वालिटी के डीप लेवल के क्वेश्चन है जो आजकल ट्रेंडिंग में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मृतवांड, ठीक है, मृतवांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये हिसार, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, आप देखते चलिए। दूसरा देखिए, ठीक है, पिंजौर विरासत उत्सव का प्रारंभ किस वर्ष से मनाया जा रहा है, तो ये पिंजौर विरासत जो उत्सव है, ठीक है, ये 2006 से मनाया जा रहा है। आगे देखिए हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में राज्य फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है, तो ये रोहतक, ठीक है, रोहतक में है ये। आगे देखिए, ठीक है, अब कलर चेंज किया है, तो आगे ये हो गया ना, ठीक है, ये फिल्म और टेलीविज़न संस्थान है, तो ये हरियाणा के रोहतक में। आगे देखिए केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीक संस्थान स्थित है, तो ये है मुरथल सोनीपत में, चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आगे देखिए हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केट खिलाड़ी अजमेर सिंह, ठीक है, अजमेर सिंह, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, अजमेर सिंह है करनाल के, ठीक है। ये सीधा ये पूछना चाह रहा है जो अर्जुन अवार्ड विजेता थे अजमेर सिंह, तो ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये देखिए किस ज़िले से हैं, तो ये करनाल से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में कपिल मुनि का आश्रम स्थित है, तो ये है कलायत कैथल में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा A। आगे देखिए विश्व, ठीक है, विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000
एकड़ क्षेत्रफल में हरियाणा में कहाँ है, तो ये हरियाणा के पंचकुला में है। ठीक है, कई बार अगर ये क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि जड़ी बूटी वन की विकास कहाँ पर है, ठीक है, तो ये है पंचकुला में। और ये कितनी लागत में, कितने एकड़ में फैला हुआ है, 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, और ये हरियाणा के पंचकुला में, क्या बोल रहा हूँ, पंचकुला में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ देखते रहिए, जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है ना उस पर फोकस करना। ठीक है, अगर आप यहाँ फोकस कर रहे हो तो भी ठीक है, वरना आप यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए ख्वाजा पीर। ठीक है, ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल कलंदर। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में कहाँ बनवाया गया, तो ये सिरसा। अब थोड़ा हम सिरसा को ही देखते हैं। आगे चलिए पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का संबंध था। ठीक है, तो ये हरियाणा के करनाल ज़िले से इनका बिलोंग करते थे। ठीक है ना, ये पूछ रहा है पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, तो उनका जन्म हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब चलिए 10वें नंबर पे देखिए, 10वां क्या कहता है, विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है, तो ये विकास यादव बॉक्सिंग करते हैं। आगे देखिए 11वां नंबर क्या कहता है, हरियाणा राज्य विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज्य संशोधन विधेयक 2015 में पारित किया था, तो ये 7 सितंबर 2015 को पारित किया था। सूरजकुंड मेले की शुरुआत तो 1987 से सूरजकुंड का मेला लग रहा है। आगे चलिए हरियाणा पंचायती राज कब पारित किया गया था, ठीक है, तो हरियाणा पंचायती राज कानून 1994 में पारित किया गया था। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। डिफेंस इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, A1 क्वालिटी की ये 200 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, 200 करके लगभग हम 1650 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, तो आप घबराना नहीं। ठीक है, आगे चलिए हरियाणा राज्य मोरनी। ठीक है, हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो मोरनी क्षेत्र में पथरीली मृदा यानी कि कंकरीली पथरीली। ठीक है, हरियाणा की जो गुरप्रीत कौर है, ठीक है, तो हरियाणा की गुरप्रीत कौर तो ये भाला फेंकती है। ठीक है, भाला फेंक खेल से संबंधित है। ठीक है, और हाल फिलहाल में ठीक है भाला फेंकने में नंबर 1 है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा से एक आधा क्वेश्चन CET में ज़रूर बनेगा हर हालत में। ठीक है, क्योंकि ये पिछले काफ़ी टाइम से छाए हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन नीरज चोपड़ा के ऊपर ज़रूर से ज़रूर बनेगा। ठीक है, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बता दूँ, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हाल में ही नीरज चोपड़ा के नाम पर, ठीक है, नीरज चोपड़ा के नाम पर या फिर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो ये पानीपत में बनेगा। ठीक है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये गुरप्रीत कौर तो ये भाला फेंकती है। ठीक है, यानी कि भाला फेंक से खेल खेलती हैं। आगे चलिए राजपूत शैली चित्रकला का विषय क्या है, तो ये रामायण महाभारत और श्री कृष्ण का जीवन लीला, तो ये ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आगे देखिए लंदन। ठीक है, 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता था, तो ये कांस्य पदक जीता था। आगे देखिए ठीक है, वो किस उत्सव को भसोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भसोड़ा उत्सव कहा जाता है, ये कहा जाता है सीली साते को और शीतलाष्टमी को। ठीक है, सीली साते और शीतलाष्टमी को भसोड़ा उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, 19 नंबर देखिए क्या कहता है, हरियाणा के किस जिले में ठीक है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। हरियाणा का जो पानीपत जिला है, तो इसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। हज़ारों बार एग्जाम में पूछा है, बट आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। आगे चलिए हरियाणा बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह, ठीक है, हवा सिंह ने की थी, तो ये 2003 में की थी। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चनों के अंदर से क्वेश्चन बनता है। ये देखिए थोड़ा और बड़ा कर दिया, अब सही दिखाई देगा। अगर ये पूछ ले कि भिवानी में बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2003 में हुई थी। और किसने की थी, जगदीश सिंह उर्फ हवा सिंह ने की थी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि 2003 में जगदीश सिंह ने बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कहाँ की थी, तो ये भिवानी में की थी। ठीक है, क्वेश्चनों के अंदर से क्वेश्चन बना रहे हैं आजकल एग्जामिनर, तो हर तरीके से तैयार रहना है। आगे देखिए हरियाणा के पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को। आगे चलते हैं 22 नंबर कहता है हरियाणा में यूरिया संयंत्र की स्थापना, तो ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट में की गई है। हरियाणा में CM विंडो की शुरुआत कब हुई थी, तो CM विंडो लागू की गई थी 25 दिसंबर 2014 से। ठीक है, आगे देखिए किस जिले में, ठीक है, किस जिले में मुख्यतः उर्दू बोली जाती है, तो ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ लगभग उर्दू बोली जाती है। शहीद भगत सिंह स्टेडियम, ठीक है, तो ये हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये सिरसा में पड़ता है। आगे देखिए ठीक है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, ठीक है, तो ये हुई थी 8 मार्च 2015 से स्टार्ट हरियाणा में। ठीक है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा में, तो ये 2015 से स्टार्ट है। आगे देखिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुग्राम हरियाणा में
डिजिटल मेला कब आयोजित किया गया, तो ये दिसंबर 2016 से। आगे चलते हैं। जलोदन और डैश, ठीक है। जलोदन और डैश में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया था, ठीक है। तो जलोदन और हाँसी, ठीक है, ये हाँसी आ जाएगा खालिस्तान में, ठीक है। ठीक है, तो ये अजोदन और हाँसी, ठीक है। अजोदन और हाँसी में निवास के दौरान बाबा फरीद ने यहाँ पर सूफीवाद का प्रचार किया था, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँसी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर। 29 नंबर देखिए क्या कहता है, हरियाणा सरकार द्वारा काला आम, ठीक है। तो ये काला आम पानीपत में पड़ता है, ठीक है। काला आम पानीपत के युद्ध से बिलोंग करता है, इतना याद रखना, ठीक है। ये काला आम पानीपत में पड़ता है। आगे चलते हैं। बिकट कहानी सूर्य, ठीक है। बिकट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता किसने लिखी है, तो ये मोहम्मद अफजल ने लिखी है, ठीक है। याद रखना, बिकट कहानी सूफी, ठीक है, सूफी कार्य की जो एक कविता है, तो ये एक रोमांटिक है और ये मोहम्मद इकबाल ने लिखी है, ठीक है। सब चलते हैं आगे। 31 नंबर देखिए क्या कहता है, सिरसा, ठीक है। अब थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लेते हैं। पहले हम सिरसा को देख लेते हैं। सिरसा, ठीक है। सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये 26 अगस्त 1975। आगे देखिए, सिरसा जिले का क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा 4277 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की जनसंख्या थी तो 12 लाख आदमी थे सिरसा में, 2011 में रहते थे, ठीक है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले का लिंगानुपात कितना था, तो ये 897। लिंगानुपात तो समझते हो गए कि वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। लिंगानुपात वो होता है, मान लो 1000 लड़के हैं, ठीक है। तो 1000 लड़कों पर लड़कियां कितनी हैं, तो इसको कहते हैं लिंगानुपात। मान लो 1000 लड़के हैं तो 1000 लड़कों पर लड़कियां कितनी हैं सिरसा में, तो ये है 897। यानी कि 1000 लड़के हैं, 897 लड़कियां हैं, यानी कि 897 लड़कों की शादी हो जाएगी और बाकी रह गए 3 और 103, ठीक है। 103 लड़के रह जाएंगे कुंवारे या फिर रांडे, इसको कहते हैं लिंगानुपात। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या निकाली जाती है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो सिरसा जिले का लिंगानुपात है 897। आगे देखिए, सिरसा जिले का घनत्व, ठीक है। सिरसा जिले का जनघनत्व कितना है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनघनत्व कई बार बताती है। मान लो ये एरिया है सिरसा जिले का, ये 1 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। ये 1 किलोमीटर का एरिया है, तो ये 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो उसको कहते हैं जनघनत्व, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के एरिया में सिरसा का जनघनत्व है 303, यानी कि सिरसा में 1 किलोमीटर एरिया में 303 लोग रहते हैं या फिर पाए जाते हैं, ठीक है। समझ लेना, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, क्या पता यही पूछ रहे जनघनत्व कितना होता है। तो 1 किलोमीटर एरिया लिया जाता है और उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, तो उसको कहते हैं जनघनत्व। और सेक्स रेशो या फिर लिंगानुपात, तो 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या जितनी भी होगी ये सिरसा की, ठीक है। वही बताया जाता है। आगे देखिए, सिरसा जिले में, ठीक है, साक्षरता दर यानी कि पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो ये है 76.40, ठीक है। मान लो सिरसा में है 100 आदमी है, ठीक है। मान लो 100 आदमी है तो 100 में से 76 आदमी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ महिलाएं पूछी हैं सिरसा में, तो महिलाएं 60, ठीक है। मान लो 100 लेडीजें हैं सिरसा में, ठीक है। तो 100 में से 60 लेडीजें वगैरह पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। एकदम डीप में चल रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आगे चलिए, सिरसा जिले की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 68 है, ठीक है। 68% है ओवरऑल, ठीक है। पूरे सिरसा जिले में मतलब लिटरेसी रेट है पढ़े लिखे, ठीक है। तो ये 60% लोग पढ़े लिखे हैं पूरे सिरसा में और बाकी 32% अनपढ़ है, ठीक है। समझ रहे होगे। अब कहीं ये मत कहना कि अभी तो आप बता रहे थे कि 100 लोग हैं, 100 में से 82, ठीक है। ये कितना था, 76 लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो ये मैं मतलब एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। 100, ठीक है। मान लो हर कोई भी चीज़ 100% होती है, तो उसी 100% के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और पूरा इतना है, ठीक है। पूरा कितना है, ये पूरा 68% है, तो 68% का निकाल लोगे ना पुरुषों का, ठीक है। तो ये इतना ही आएगा। बाकी आप देखते रहिए और जुड़े रहिए। आगे चलिए, सतनाम स्टेडियम, तो ये हरियाणा में सिरसा में स्थित है, ठीक है। हरियाणा के सिरसा जिले में सतनाम स्टेडियम। आगे देखिए, पहला, ठीक है, पहला खुला शौच मुक्त जिला कौन सा था, तो ये हरियाणा का था सिरसा जिला। ये पहला
खुला शौचालय मुक्त गाँव जिला था सिरसा। आगे देखिए 2013-14 में सिरसा का गेहूँ उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 स्थान था। यानी कि 2013-14 में सिरसा जिले में इतने गेहूँ उत्पादन हुए तो वो भारत में नंबर 1 जिला था सिरसा। आगे देखिए ये हो गया ना। यहाँ से देखिए सिरसा जिला किस ज़िले से होकर बना है डिपेंड, यानी कि सिरसा जिला किस ज़िले से अलग होकर बना है या फिर किस ज़िले से डिवाइड करके बनाया गया है। तो ये हिसार, ये देखिए हिसार ज़िले से काट कर या फिर निकाल कर बनाया गया है सिरसा। गुरुद्वारा डिपेंड, गुरुद्वारा चोर माँ। तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है डिपेंड। थोड़ा पानी आनी पिया है क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है डिपेंड, लगभग 1 घंटा प्लस होगी। तो आप अपने पास पानी आनी रख के बैठिए डिपेंड, एकदम डीप में चल रहे हैं। तो गुरुद्वारा डिपेंड, गुरुद्वारा चोर मार साहिदा हरियाणा के सिरसा ज़िले में डिपेंड। कई बार ये पूछ ले डायरेक्ट कि गुरुद्वारा चोर मार साहिदा गुरुद्वारा कहाँ है, तो ये सिरसा में। अगला देखिए 44 नंबर क्या कहता है, सुखर्ब डिपेंड, सुखर्ब पर्यटन, सुखर्ब पर्यटन हरियाणा के किस ज़िले में है, तो सिरसा डिपेंड। हम सिरसा को देख रहे हैं। आगे चलिए सिरसा जिले में स्थित लीलाधर सुखी स्मारक डिपेंड, सुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 26 अगस्त 2001 को। आगे देखिए पाकिस्तान के सबसे निकट तो सिरसा जिला पड़ता है, मतलब पाकिस्तान के बिल्कुल निकट ही पड़ता है ये सिरसा जिला, याद रखेंगे डिपेंड्स। आगे देखिए हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबू बसर डिपेंड, अबूबा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है और ये सिरसा में पड़ता है डिपेंड्स। याद रखेंगे हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है तो ये अबूबा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य डिपेंड्स। आगे चलते हैं, इंदौर स्टेडियम हरियाणा के कौन से ज़िले में है, तो ये सिरसा में। आगे देखिए प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया डिपेंड, सविता पुनिया बिलोंग करती है सिरसा से, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सविता पुनिया है हॉकी खेलती हैं, ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से आती है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है, तो ये है नीलावली, ये हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है। आगे देखिए हंटर जीप हरियाणा के किस जिले में बनाई जाती है, तो सिरसा। आगे देखिए अनकाई दलदल डिपेंड्स, अनकाई दलदल तो ये हरियाणा के सिरसा जिले में पाए जाते हैं अनकाई दलदल। चौधरी देवीलाल चौटाला का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था आई थिंक ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए डिपेंड्स, ये ऑप्शन नंबर डी 25 सितंबर 1915 डिपेंड मेरे अकॉर्डिंग। तो ये देखिए यही है डिपेंड 25 सितंबर 1915। आगे देखिए चौधरी देवीलाल चौटाला की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 6 अप्रैल 2001, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं इंडियन नेशनल लोकदल का गठन डिपेंड, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठन कब हुआ था, 1996 में 2000। आगे देखिए 56 नंबर क्या कहता है, 2014 लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कितनी सीटें मिली थी, तो 2 सीटें 2014 में। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कुछ भी छूटेगा नहीं, एकदम डीप में चल रहे हैं, बिल्कुल A1 क्वालिटी के क्वेश्चन है, तो बस देखते रहिए लास्ट तक। आगे चलिए हरियाणा लोकहित पार्टी की स्थापना कब किसने की थी डिफेंस, तो ये की थी गोपाल कांडा ने डिफेंस। हरियाणा लोकहित पार्टी की स्थापना की थी गोपाल कांडा। आगे चलते हैं स्वतंत्रता सेनानी बलदेव सिंह डिफेंस, बलदेव सिंह सिरसा से किस गांव में इनका जन्म हुआ था, तो ये हुआ था लूदेसर में डिफेंस। स्वतंत्रता सेनानी बलदेव सिंह हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के कौन से गांव से संबंधित है, तो ये लेदेसर डिफेंस, अजीब ही नाम है। आगे देखते हैं डिफेंस, जो कॉमेडियन है सुनील ग्रोवर डिफेंस, आपने इनको कपिल शर्मा के शो में देखा होगा, जो डॉक्टर गुलाटी का रोल करते हैं, तो ये सुनील ग्रोवर हरियाणा के सिरसा ज़िले से बिलोंग करते हैं। आगे देखिए चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, तो ये सिरसा में पड़ता है। आगे देखिए गाय पशुपालन में सिरसा जिले का हरियाणा में कौन सा स्थान है, तो पहला डिफेंस। गाय पालने में सिरसा सबसे ज़्यादा गाय वगैरह डिफेंस पालने में सिरसा का नंबर 1 स्थान है। सिरसा का प्राचीनतम नाम था, तो ये था सिरसिका डिफेंस, सिरसिका। आगे देखिए बाबा भोगम ताहा की प्रसिद्ध आश्रम कहाँ है, तो ये सिरसा में ही है, बाबा भूमग ताहा का प्रसिद्ध आश्रम डिफेंस। आगे देखिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूँ तो सिरसा में होते हैं। हरियाणा ज़िले में डब्बाली डिफेंस, हरियाणा ज़िले का डब्बाली स्कूल अग्निकांड कब हुआ था,
तो हरियाणा ज़िले का जो डब्बाली स्कूल अग्निकांड हुआ था तो वो होता 1995 में। ठीक है ना। अगर ये पूछ ले डब्बाली अग्निकांड कहाँ हुआ था तो सिरसा, और सन पूछ ले तो 95। आगे देखिए काला तीतर पर्यटन स्थल, तो ये सिरसा में पड़ता है। सिरसा जिले में सिंचाई किस नदी से की जाती है तो ये घग्गर नदी से की जाती है सिरसा की सिंचाई, इरिगेशन। फ्रेंड्स हिंदी बहुत दिनों से पढ़ा ही नहीं है ना, इसलिए थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए। फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सिरसा जिले से संबंधित है तो ये है सरदार सिंह, और ये शंकर जादूगर, और ये कुमुद बंसल, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए निम्न, एक सेकेंड, 69 नंबर देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिरसा जिले की तहसील है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डब्बाली। ठीक है ना, यानी कि सिरसा की तहसील पड़ती है डब्बाली। आगे देखिए, किस देश की सहायता से सिरसा में फल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है या फिर किया गया है तो ये इजराइल की सहायता से। सिरसा जिले की स्थापना तो ये 1 नवंबर 1966 को हुई थी। आगे चलिए, सिरसा जिले का क्षेत्रफल तो ये बता दिया है। एक सेकेंड ठीक है ना, यहाँ सिरसा कंप्लीट हो गया। यहाँ सिरसा ये हो गया ना, सिरसा जिले में फल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना तो ये इजराइल की सहायता से हुई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं हिसार की तरफ। मैं इसको हिसार को भी सिरसा ही पढ़ रहा था। ठीक है, तो चलिए, हिसार जिले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, और हिसार जिले का क्षेत्रफल है तो ये 3983 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3983 वर्ग किलोमीटर। आप देखते हैं सिरसा में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले की जनसंख्या कितनी थी तो ये 17 लाख लोग रहते थे 2011 में सिरसा में। आगे देखिए, सिरसा जिले का लिंगानुपात तो बता दिया ऊपर क्या होता है तो ये 872। ठीक है, 872 है लिंगानुपात। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले का जनघनत्व तो ये 438 लोग रहते हैं सिरसा में 1 किलोमीटर के अंदर। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सिरसा जिले में पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो ये 82.20% लोग वहाँ पर पढ़े हुए हैं पुरुष। ठीक है ना, पुरुष यानी कि मेल की बात हो रही है। और महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा ऊपर। तो ये देखिए, महिलाओं का परसेंटेज है 62.25%। ठीक है ना, ये महिलाओं की साक्षरता दर है। आगे देखिए, ठीक है, हिसार जिले में कुल साक्षरता दर कितनी है तो ये 72.90। ठीक है, ओवरऑल शिक्षा दर की बात की जाए तो 72% लोग पढ़े लिखे हैं। बुआ कुमारी, ठीक है, बुआ कुमारी मंदिर तो ये सिरसा हिसार जिले में पड़ता है। आगे देखिए, सन 1950 में रंगीला मुसाफिर पत्र किसने निकाला था तो ये प्यारे लाल ने निकाला था। आगे चलिए, सबसे अधिक पशुधन, ठीक है, पशुधन सबसे ज़्यादा पशु वगैरह कहाँ है तो ये हिसार में। ठीक है, यहाँ पर भैंस अनुसंधान वगैरह केंद्र है। ठीक है, वो सब हम आगे देखेंगे। आगे देखिए, मुख्य रूप से हिसार में कौन सा खनिज पाया जाता है तो ये सोरा पाया जाता है हिसार में। प्राण पीर बादशाह का मकबरा हरियाणा में हिसार में पड़ता है। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आगे चलिए, 85 नंबर क्या कहता है, हिसार में स्थित प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर का इतिहास कितने वर्ष पुराना है तो ये 1000 वर्षों पुराना है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि जो प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है तो वो कहाँ है, वो हिसार में पड़ता है, और ये कितने साल पुराना है, 1000 साल पुराना। और जो 16 फ्रेंड्स 15 और 16 तारीख को जो UP PET का एग्ज़ाम हुआ है ना तो उसको मैं सोल्यूशन करा के डाल दूंगा, पेपर पूरा सोल्व करा के, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स अपने PET यानी कि ये UP वालों का है PET, और हरियाणा में लागू है CET, तो ये एक ही बात है। UP वालों का PET 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन अभी आप लोगों का 2021 का ही नहीं हुआ है, तो 22 का पता नहीं कब होगा। PET का एग्ज़ाम 2021 का भी हो गया है, 2022 का 15-16 अक्टूबर को हो चुका है, तो उसको सोल्व करा के आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या कुछ लेवल रहता है PET का UP में, और उसी हिसाब से आप तैयारी करते जाइए। लेकिन UP और हरियाणा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका सिलेबस मैंने देखा है, इतना वास्ट सिलेबस है, बिल्कुल पूरा फुल, पूरी मैथ पढ़नी है, पूरी इंग्लिश, पूरी हिंदी, पूरी रीजनिंग और पूरी हिस्ट्री। लेकिन UP PET का सिलेबस उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता रखा था कि ये टॉपिक है और इससे हम बाहर नहीं जाएंगे, ना ही इससे बाहर क्वेश्चन आएगा।
उन्होंने ये लिख रखा था सुभाष चंद्र बोस, तो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को ही आपको पढ़ना है। इससे अलावा ना हम इसके बाहर क्वेश्चन पूछेंगे ना आपको जाना है। उन्होंने लिख रखा था 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति से ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया है। तो उन्होंने एक एक चीज़ क्लियर कर रखी थी। लेकिन आपका तो सिलेबस पूरा है कि पूरी इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत सब कुछ पढ़ना है। और उन्होंने मैथ का सिलेबस इतना बढ़िया कर रखा था। उनके मैथ में जो हमारा अर्थमेटिक है ना, वहाँ से 5 क्वेश्चन पूछ रखे थे 5 नंबर के। और उन्होंने कहा भी था हम 5 क्वेश्चन ही पूछेंगे अर्थमेटिक से 5 नंबर के। 5-6 टॉपिक बता रखे थे कि सिर्फ इनको तैयार करना है आपको और हम यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन हरियाणा वालों ने तो पूरी किताब दे रखी है, पूरी छाप रखा है कि ऊपर से नीचे तक पढ़ना है। और पीईटी में क्या बता दूं, और ये कहा था उन्होंने मैथ में 5 नंबर का अर्थमेटिक आएगा, 5 टॉपिक बताए थे, ये तैयार करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि पूछे गए। और उन्होंने कहा था हम 2 आपको ग्राफ देंगे, यानी कि जो बारंबारता वाले सवाल होते हैं ना ग्राफ, वो आए थे 2 और 2 आए थे हिंदी में गद्यांश। तो ऐसे उन्होंने जो मतलब सिलेबस दिया था ना उसके बाहर नहीं गए हुए, और A1 क्वालिटी का पेपर उन्होंने तैयार करवाया है और परीक्षा हो गई है। तो आपको मेरे ही चैनल के माध्यम से आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा वो पेपर, क्योंकि मेरे पास पेपर आ गया है, उसे सोल्व करना बाकी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, महात्मा गांधी को हिसार रेलवे स्टेशन पर कब गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था 23 जुलाई 1919 को। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि पलवल से कब गिरफ्तार किया गया था, तो आई थिंक 8 अप्रैल का वो दिन था, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है। लाला लाजपत राय के प्रयासों से कांग्रेस की शाखा हिसार में कब खोली गई थी? तो ये 1887। ठीक है। लाला लाजपत के प्रयासों से हिसार में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो ये 1887 में हुई थी, जो कि कई बार पूछा है। हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये देखते हैं इधर, ये हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1999 को। जॉर्ज थॉमस ने झांसी को अपनी राजधानी कब बनाया था? ये 1797 में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इस पर। हिसार दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। आगे देखिए, प्रदेश का पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एवं काउंसलिंग सेंटर कहाँ बनाया गया? तो हिसार में बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये है 17 सीटें। ठीक है, 17 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की। आगे देखिए, हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई थी? 1977 में 90 सीटें कर दी गई थी। ठीक है, से याद रखना 1977 में हरियाणा की विधानसभा की सीटों की संख्या 90 कर दी गई थी। आगे चलते हैं। हरियाणा विधानसभा में हिसार में कितनी सीटें हैं? तो ये 7 सीटें हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिसार जिले की एक मात्र विधानसभा आरक्षित है, तो यह है उगलाना की सीट। नेक्स्ट देखते हैं। हिसार जिले से ग्रामोदय भारत उदर्श अभियान की शुरुआत, तो ये 2016 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। खुद जिला ना होते हुए, ठीक है ना, खुद जिला ना होते हुए भी कहाँ पर पुलिस जिला स्थित है? तो यह है झांसी में। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ है? तो ये अग्रोहा में पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। भजनलाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो ये था आदमपुर हिसार। आगे चलते हैं। मल्लिका शेरावत, ठीक है, तो मल्लिका शेरावत जो बॉलीवुड की अभिनेत्री वगैरह है, तो ये हिसार से बिलोंग करती थी, ये देखिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। हिसार में स्थित राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की स्थापना तो 1986 में हुई थी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा, क्या बोल रहा हूँ, हिसार मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले हैं? तो हिसार जो मंडल है तो उसमें 4 ज़िले आते हैं। आगे देखिए, हिसार के गठन के समय उसका क्षेत्रफल कितना था? तो ये था 13,891 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं। हिसार जिले को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये स्टील सिटी कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखते हैं। हिसार में स्थित देवी भवन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महाराजा पटियाला ने। राखी गढ़ी, तो ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन करंट में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या फिर सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो राखी गढ़ी में बनाया जा रहा है, और ये पड़ता है हिसार में। आगे चलते हैं। अगर आपको हरियाणा की करंट अफेयर पढ़नी है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाके वहाँ से करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, एकदम डिटेल में कराया हुआ है। आगे चलते हैं। हिसार जिले से अलग
कर कौन सा ज़िला बनाया गया था, तो ये बनाया गया था सिरसा। अभी ऊपर क्वेश्चन पड़ा है ना कि सिरसा किस ज़िले से अलग करके बनाया गया था, तो हिसार ज़िले से। डिफरेंस आगे देखिए, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किस ज़िले में है, तो ये हिसार में पड़ती है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हाँसी से। और पृथ्वीराज के ऊपर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। जब मैंने आपको एंसेंट हिस्ट्री पढ़ाई थी, आपको नहीं मतलब चैनल पे जब मैंने एंसेंट हिस्ट्री पढ़ाई थी, तो वहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल में कराया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा संस्कृति का एक बहुत बड़ा टीला, तो ये देखिए राखीगढ़ी है, कई बार बता दिया है। अब चलते हैं थोड़ा करनाल की तरफ। करनाल की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1966 को हुई थी। करनाल ज़िले का क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स, 25-20 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें ज़िले की जनसंख्या कितनी है, तो हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं 15 लाख लोग। यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी, तो करनाल की जनसंख्या थी 15 लाख। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिंगानुपात बताना है करनाल का, तो करनाल का लिंगानुपात है 887। ठीक है, 97 तो था सिरसा का। ठीक है, 897 सिरसा का था, और करनाल का है, करनाल का लिंगानुपात है 887। आगे देखिए, करनाल ज़िले का जनघनत्व कितना है, तो ये 597 व्यक्ति पर किलोमीटर। पुरुष साक्षरता दर करनाल की कितनी है, तो 81% लोग पढ़े लिखे हुए हैं, यानी कि मेल पढ़े लिखे हुए हैं 81%। और यहाँ पर पूछा करनाल ज़िले की महिला साक्षरता दर, तो ये 66% है। आगे देखते हैं, करनाल ज़िले की कुल साक्षरता दर, तो ये 74% लोग हैं पूरे करनाल में पढ़े लिखे। आगे देखिए, करनाल शहर ठीक है किसके द्वारा बसाया गया था, राजा कर्ण के द्वारा। राजा कर्ण के द्वारा करनाल शहर को बसाया गया था, और इसको कहते हैं कर्ण नगरी, और कर्ण लेक वगैरह भी यही है, तो कई बार पूछ लेता, तो याद रखना। जॉर्ज थॉमस ने करनाल पर अपना अधिकार कब कर लिया था, ये 1797 में। लिबर्टी जूता कंपनी, तो ये हरियाणा में बनाई गई थी 1959 में। ठीक है, अगर ये पूछ रहे लिबर्टी जूता कंपनी कहाँ पर है, तो ये करनाल में पड़ती है, और कब बनाई गई थी, तो 1959 में। आई थिंक ये जब घरौंडा से आप करनाल की तरफ जाओगे, तो घरौंडा बिल्कुल घरौंडा पार करते ही ये रोड पे पड़ती है, बस्ताड़ा टूल टैक्स से पहले। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा को और किस नाम से जाना क्या बोल रहा हूँ मैं, करनाल को और किस नाम से जानते हैं, तो ये धान का कटोरा, कर्ण नगरी, हरियाणा का पेरिस। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार सीधा पूछा है कि हरियाणा का पेरिस करनाल को कहते हैं, और कई बार ये पूछा धान का कटोरा करनाल को कहते हैं। और ये कर्ण नगरी कई बार डायरेक्ट पूछा है, तो ये कर्ण नगरी भी कहते हैं करनाल को। और ये धान का कटोरा, ये हरियाणा का जो HTS का एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, वहाँ पूछा हुआ था करनाल से 2-3 क्वेश्चन। एक तो यही पूछा था हरियाणा का धान का कटोरा, तो ये करनाल को कहते हैं, और एक और आगे पूछा हुआ था, आगे बताता हूँ। करनाल में स्थित ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1990। आगे देखिए, मधुबन। ठीक है, मधुबन में जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, यानी कि पुलिस परीक्षण परिषद की स्थापना, तो ये 1973 में की गई थी। आगे देखिए, करनाल में स्थित मामा भांजा मुगल सराय का राष्ट्रीय महत्व संरक्षित स्मारक कब घोषित किया गया था, तो ये 1 दिसंबर 1914 को घोषित किया गया था राष्ट्रीय स्मारक। आगे देखिए, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये नीलोखेड़ी। तराइन का पहला युद्ध, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप CD एग्जाम का पालतू क्वेश्चन हो, चाहे वो SSC हो या हो बैंकिंग या फिर हो ग्रुप CD का। ठीक है, तो हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये तरावड़ी। ठीक है, तरावड़ी में ये जगह पड़ती थी। तो प्रथम तराइन की लड़ाई हुई थी, तो 1991। याद रखना, प्रथम तराइन की लड़ाई हुई थी 1991। अगर ये पूछ ले कि महाभारत के टाइम ये तराइन को क्या कहते थे, तो इसको कहते थे तरौरी। और फिर ये पूछ ले अगर कि मुग़ल काल में इस तराइन को क्या कहते थे, या फिर ये पूछ ले कि जब ये क्या कहते हैं जो अपने देश पर मुस्लिमों का शासन था, तब इसको क्या कहते थे, तब मुस्लिम जब शासन था तब इसको कहते थे तराइन, और महाभारत के टाइम इसको कहते थे तरौरी। अगर पूछ ले आज के टाइम इसको क्या कहते हैं, तो आज के टाइम इसको कहते हैं तरावड़ी। समझ गए होगे जो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर पूछा तराइन की पहली लड़ाई, तो ये 1991। अगर दूसरी लड़ाई पूछ ले तो ये हो जाएगा 1992। अगर ये तीसरी पूछ ले तराइन की तीसरी लड़ाई, तो 1215।
1215 ठीक है। अभी तक आपने दो ही लड़ाई पढ़ी होंगी, एक पहली लड़ाई 91, दूसरी लड़ाई 92 और तीसरी लड़ाई मेरे द्वारा पढ़ लीजिए, ये हुई थी 1215 में। ये और बता दूं किस किस के बीच हुई थी, तो ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, जिसमें पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीता था, दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। और पृथ्वीराज चौहान हार कर भाग रहा था, तो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिरसा, जो कि एमपी ऊपर पढ़ के आए हैं, तो सिरसा में जाके उसको पकड़ लिया जाता है। और सिरसा में पकड़ने के बाद 2-3 साल, जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है अजमेर, 2-3 साल अजमेर पर शासन करने का अधिकार दिया जाता है किसको, पृथ्वीराज चौहान को। फिर 2-3 साल के बाद पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मतलब ठीक से शासन न चलाने के आरोप में षड्यंत्र वगैरह रचकर पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है, ठीक है। लेकिन कई लोग बताते हैं कि दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु नहीं हो गई थी, वो हार के भाग रहा था, उसको सिरसा जिले में पकड़ लिया था। फिर 2-3 साल उसने अजमेर पर शासन किया, और अजमेर पर शासन जब वो कर रहा था तो उसके खिलाफ षड्यंत्र वगैरह रचकर तब उसको मार दिया गया था। आगे चलते हैं, इसके ऊपर पूरी कहानी है। कहानी तो मैं 1 घंटा लगा सकता हूँ सुनाने में। जब पृथ्वीराज चौहान, जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में, तो पृथ्वीराज चौहान जो ये था मोहम्मद गौरी, ये पूरी तैयारी करके आया था, तो पृथ्वीराज चौहान को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ के जो आस पड़ोस के जितने इसके राजा वगैरह थे, तो उन सबको इसने अपनी हेल्प के लिए बुलाया। तो लगभग जो वहाँ के राजा वगैरह थे उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी सेना भेज दी, लेकिन जो वहाँ का जो सबसे मजबूत शासक था, आई थिंक उसका नाम जयचंद था, जयचंद ने अपनी एक भी सिपाही नहीं भेजा था। क्यों नहीं भेजा था? क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान था, तो पृथ्वीराज चौहान की सेटिंग थी उस जयचंद की लड़की के साथ, और उसका नाम था संयुक्ता। कई बार पूछ लेता कि पृथ्वीराज चौहान की फ्रेंडशिप किसके साथ थी, तो उसका नाम था संयुक्ता, ठीक फ्रेंड्स। और इसका बाप जयचंद नहीं चाहता था कि ये मेरी बेटी के साथ शादी वगैरह करे या फिर कुछ और करे, ठीक है। तो इसी वजह से इसके बाप ने नाराज़ होकर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एक भी अपना सैनिक नहीं भेजा, क्योंकि ये इसकी बेटी के साथ इसकी फ्रेंडशिप वगैरह थी, ठीक है। इतनी जानकारी बहुत है आपके लिए, बाकी 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ मैं, ठीक है, जो कि किसी काम का नहीं होगा, बट कहानी सुनने के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो हमें सिर्फ जो पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट है वही पढ़ना है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है ना, तीनों बुक्स, ठीक है, प्राचीन भारत हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और एंसेंट हिस्ट्री, क्या बोल रहा हूँ, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तो इन तीनों को एकदम HCS लेवल का पढ़ा रखा है, एकदम HCS लेवल का, जो PCS लेवल होता है ना, UP PCS लेवल का, HCS लेवल का एकदम डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आप जाकर मेरी जो MCQ के नाम से प्लेलिस्ट लगा दी जाएगी तीनों बुकों की, प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है। जब प्राचीन भारत पढ़ाया था एकदम डिटेल में, तो लगभग उसके 16 पार्ट बने थे, उन 16 पार्टों को जोड़कर एक 11.5 घंटे की वीडियो बना दी गई है। तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं उस मैराथन वीडियो को, और एकदम डिटेल में HCS UPSC लेवल का पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए, इतनी बहुत है। तो ये बता दिए ना, प्रथम लड़ाई और द्वितीय युद्ध में 2 राजाओं के बीच हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। इस बंदे का नाम याद रखना, मोहम्मद गौरी। यहाँ से UP PCS और हरियाणा HCS वगैरह में कई बार डीप में क्वेश्चन बन जाता है। इसका नाम मोहम्मद गौरी था, ठीक है। कई लोग इसे मुइजुद्दीन, ठीक है, कई जगह इसे मुइजुद्दीन लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये एक ही बंदे का 4-5 नाम था जो बता रहा हूँ। मोहम्मद गौरी इसी को कहते थे, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी कहते थे, शाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहते थे, और कई जगह ये आपको लिखा मिलेगा मोहम्मद बिन शाम। तो ये 4-5 नाम इसी झंडू बाम के हैं। लेकिन UP PCS में कई बार डीप में क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी की फ़ोटो थी, जो सिक्के थे ना, जैसे आज के सिक्के चलते तो एक तरफ महात्मा गांधी वगैरह छपा होता है, डिपेंड्स। तो इस मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ थी लक्ष्मी की मूर्ति, यानी कि लक्ष्मी छपी हुई थी, और दूसरी तरफ जो ये मोहम्मद गौरी था, तो इसका नाम लिखा हुआ था मोहम्मद गौरी का मोहम्मद बिन शाम, ठीक है। तो याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति छपी मिलती है या फिर अलंकृत मिलती है। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ लिखा हुआ था मोहम्मद बिन शाम, यानी कि इसका नाम था, और दूसरी तरफ था लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फ़ोटो, समझ रहे होगे। दरगाह कलंदर शाह, तो ये करनाल में पड़ती है। आगे चलिए, कल्पना चावला का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को, डिपेंड्स। अगर ये पूछ ले कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, तो 1, 2, 3,
ठीक है ना, याद रखना 1 फरवरी 2003 को, यानी कि 1 2 3 यानी कि 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। बट यहाँ जन्म पूछा तो 1961 में 1 जुलाई को इनका जन्म हुआ था। करनाल जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो ये 5 सीटें। आगे चलिए, करनाल में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट पहली बार कब लगाया गया था, 1998 में। आगे चलते हैं, सेंट जेम्स चर्च टावर, ठीक है, तो ये सेंट जेम्स नाम का चर्च है, तो ये है करनाल में। आगे चलते हैं, करनाल मंडल में कितने ज़िले आते हैं, तो 3 ज़िले पड़ते हैं। आगे देखिए, 30 दिसंबर 2017 को भावांतर भरपाई योजना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, भावांतर भरपाई योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था, तो ये करनाल डिस्ट्रिक्ट से चालू की गई थी। हरियाणा में सखी केंद्र स्थित है, तो ये करनाल में सखी केंद्र। आगे देखिए, महर्षि वेद व्यास का आश्रम, तो ये पड़ता है बस्तलिक करनाल में। हरियाणा में 50 करोड़ की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखिए, तराइन की तीसरी लड़ाई, तो ये ऊपर बता दिया है, 1215 में हुई थी। आगे देखिए, आज़ादी के बाद विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो गांधी मेमोरियल हॉल। आगे चलते हैं, ग्रीनवुड बहु तकनीकी कॉलेज करनाल में कहाँ स्थित है, तो ये है रणबार में, ठीक है। आगे चलिए, करनाल के अंदर बाबा सिमरन दास का मेला, तो ये इंद्री में लगता है। ये लाडवा इंद्री पढ़ा सुना होगा आपने, तो ये इंद्री में लगता है। आगे चलिए, हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो ये करनाल में है, ठीक है ना, करनाल में खोला गया है, जो कि हर टाइम बंद ही रहता है, इतनी सर्वर डाउन चल रहा है, मतलब बेटिंग में डाल रखे हैं पासपोर्ट भी। आगे चलिए, सर्वेक्षण, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में सबसे स्वच्छ शहर था, तो करनाल को CM सिटी, ठीक है ना, दान का कटोरा पेरिस, हरियाणा का पेरिस वगैरह कहा जाता है, कर्ण सिटी। ये सब याद रखना, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये तो आपको टिप ऑफ द टंग एकदम जवान पर रटे होने चाहिए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी करनाल की विधानसभा सीट नहीं है, तो ये यहाँ पर पूछा कौन सी विधानसभा सीट है, ठीक है, तो ये घरौंडा भी करनाल में आता है, इंद्री और रसंद, ठीक है, तो ये सारी की सारी हैं करनाल की विधानसभा सीटें, तो ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, ये HCS का दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। पहला ये पूछा था कि धान का कटोरा तो करनाल को कहते हैं, और यहाँ पूछा है जो हरियाणा में जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र खोला है, ठीक है, तो हरियाणा में तो ये 1955 में लगाया गया था। ये क्वेश्चन HCS का 2022 में पूछा हुआ है, याद रखना, ठीक है। HCS का पूरा पेपर सोल्व करा के डाल रखा है। अगर ये पूछ ले करनाल से पहले ये कहाँ लगाया गया था, तो 1923, ठीक है, 1923 में था ये बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में लगाया गया था, तो 1923 में बेंगलोर में था। फिर 1955 में इसको लगा दिया गया हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट करनाल में। आगे चलते हैं, गेहूँ जीन बैंक, तो हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल करनाल में स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसिस पर्यटन स्थल, ठीक है। थोड़ा तीव्र गति से चलना होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। हरियाणा का पहला साइंस उद्यान कहाँ स्थित है, तो करनाल में। आगे देखिए, हरियाणा में मुख्य रूप से पाए जाने वाला खनिज, तो क्या बोल रहा हूँ, हरियाणा के करनाल में मुख्य रूप से क्या मिलता है, तो ये सोरा। आगे देखिए, इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ स्थित है, तो ये रेवाड़ी में। आगे चलते हैं, प्रभाकर वर्धन द्वारा राजवंश, ठीक है, प्रभाकर वर्धन, ठीक है, ये 2 बार वर्धन कहाँ से आ गया, ठीक है। प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा कौन था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो ये थानेश्वर में की थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी थानेश्वर में बनाई थी, और उसके बाद हर्षवर्धन की राजधानी भी थानेश्वर में थी, और फिर थोड़े दिनों के बाद इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर दी थी। यानी कि कन्नौज ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में एक ज़िला कन्नौज, ठीक है। और पूरे विश्व में ये कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर बनता है A1 क्वालिटी का इत्र, या फिर बोल सकते हो परफ्यूम। तो कन्नौज परफ्यूम बनाने के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे HCS का एग्ज़ाम होता है, तो हरियाणा के जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट है ना, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश के 1-2 क्वेश्चन डाल देते हैं HCS में। और जब यूपी वालों का HCS का एग्ज़ाम होता है, तो वो हरियाणा के 2-3 क्वेश्चन डाल देते हैं। अभी जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा, ये क्या कहते हैं, यूपी PCS का एग्ज़ाम हुआ है, तो वहाँ पर ये पूछा हुआ था हरियाणा से 2-3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था कि ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर है,
अब यूपी वालों ने तो ढोसी की सुना ही नहीं होगा जगह, तो कहाँ से ठीक करेंगे। तो ढोसी की पहाड़ी पड़ती है महेंद्रगढ़। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ढोसी की पहाड़ी हरियाणा, क्या बोल रहा हूँ, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, अपने यहाँ भी है ना, अपने यहाँ लोग बोलते हैं HCS और यूपी में बोलते हैं PCS। ठीक फ्रेंड्स, बात वही है, लिखा वही जाता है HPCS। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन लोग बोलते हैं HCS। ठीक फ्रेंड्स, बात वही है, यूपी में बोलते हैं PCS। तो हरियाणा PCS बोल लो या फिर हरियाणा HCS बोल लो। तो ये क्वेश्चन बताया जो हरियाणा में ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती हैं, तो यूपी PCS में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। ठीक फ्रेंड्स, अब यूपी वाले तो वहाँ कन्फ्यूज हो रहे कि ये ढोसी की पहाड़ी तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन था हरियाणा से। ठीक फ्रेंड्स, 2-3 क्वेश्चन आजू बाजू से रख देते हैं। अब मान लो कई क्वेश्चन उत्तराखंड से भी रख देंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। हरियाणा का शीतला देवी मंदिर किस वास्तुशैली पर्यटन पर डिजाइन किया गया है, तो ये राजस्थान। यहाँ के देखिए, भारोत्तोलन की मशीनों के कारखाने हरियाणा में कहाँ पर हैं, तो ये है सोनीपत में। यानी कि जो भार तोलती है ना मशीनें, जो क्रेन वगैरह बनाई जाती है, JCB। ठीक है, JCB वगैरह जो बनती हैं, तो ये सब बनती हैं सोनीपत में। आगे देखिए, प्रसन्न का एक पुरस्कार। ठीक है, प्रसन्न का एक पुरस्कार किसने लिखी है। ठीक है, तो ये श्रीनिवास भट्ट ने लिखी है। ठीक है, प्रसन्न का एक पुरस्कार, तो ये कोई कविता है या कोई कविता। ठीक है, ये एक पुस्तक है प्रसन्न का पुरस्कार का की। ठीक है, ये की आना था यहाँ पर। ठीक है, प्रसन्न का पुरस्कार की पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है श्रीनिवास भट्ट ने। ठीक है, आगे चलिए। व्यक्तिगत रूप में श्री मनोहर लाल खट्टर कौन से मुख्यमंत्री हैं, तो ये 10 में। आगे देखिए, हरियाणा में सूरजपुर मुख्यतः किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सीमेंट। ठीक है, सीमेंट का कारखाना है सूरजपुर। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। सुकन्या, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। सुकन्या समृद्धि योजना हरियाणा में कब स्टार्ट की गई थी, तो ये की गई थी 22 जनवरी 2015। ठीक है, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी 22 जनवरी 2015 पानीपत डिस्ट्रिक्ट किसने शुरू की थी, तो ये की थी मोदी ने। ठीक है, मोदी जी ने की थी। आगे चलिए। मिश्र इंद्रधनुष योजना जो 7 अप्रैल 2015 को शुरू की गई किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, बच्चों को के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। आगे चलिए। पहली फसल हरियाणा, क्या बोल रहा हूँ, पहली सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, तो ये थी चंद्रावल। आगे देखिए। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा था, तो हरियाणा था पंजाब से। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखना, जब भारत को आज़ादी मिली थी, तब उस टाइम हमारा हरियाणा पड़ता था पंजाब डिस्ट्रिक्ट में। और कई बार ये पूछ लेता है हरियाणा को किससे अलग कर बनाया गया था, तो पंजाब से ही। ठीक है, आगे देखिए। बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन रहे, तो बाबू परमानंद थे हरियाणा के राज्यपाल। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो ये स्वयं सिद्ध योजना, ये बिलोंग नहीं करती शिक्षा से। ठीक है, ये देख लीजिए। ये कई बार सीधी ग्रुप CD एग्जाम में अगर कई बार पूछी गई है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ये शिक्षा से बिलोंग करती है। अनुसूचित जाति छात्र प्रोत्साहन योजना, ये भी शिक्षा की। हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना, तो ये भी शिक्षा से है, लेकिन वो हमारे को ढूंढना था गलत, तो गलत है ऑप्शन नंबर D। आगे देखिए। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना। ठीक है, तो ये गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आगे देखिए। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा CM, यानी कि मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अभी ऊपर पढ़ा के आया हूँ ना। ठीक है, तो मैंने कहा था शुरू में, अगर एक आधा क्वेश्चन बाई मिस्टेक अगर गलत टाइप हो गया तो आप उसको भूल जाना जो मैं बताऊँ। ठीक है, तो ये बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया यहाँ पर, यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो हरियाणा के वित्त मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, यानी कि मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, याद रखना CM। आगे चलते हैं। हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय। ठीक है, तो ये पाली। सिंपल वे में समझिए ये क्वेश्चन, ये पूछने का है हरियाणा में जो साहित्यिक पुरस्कार वगैरह मिलते हैं ना, तो वो उर्दू भाषा में मिलते हैं, ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में, लेकिन पाली भाषा से अपना कोई लिंक नहीं है। आगे चलिए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो ये पंजाब का हिस्सा था हरियाणा, ऊपर बता दिया है। आम मेला पिंजौर में लगता है। आगे देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो गलत है, तो चलिए गलत पर चलते हैं। तो ये देखिए। निर्मल गुड़िया, ठीक है, ये जिम्नास्टिक है। गुरप्रीत कौर, ऊपर बता दिया, भाला खेलती हैं, या भाला फेंकती हैं। और ये सुनीता सिंह, ये दौड़ लगाती हैं। और ये गीता जुस्सी, ठीक है, तो ये निशानेबाज नहीं है,
ये है एथलीट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। आगे चलते हैं। राजपूत शैली का विषय है तो ये रामायण, महाभारत और भगवान श्री कृष्ण का जन्म, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। आगे चलिए। फिरोजशाह तुगलक ने बसाया था हिसार, ठीक है। इस फिरोजशाह तुगलक ने लगभग 300 शहर बसाए थे, हिसार, फतेहाबाद, ठीक है। और यूपी में ये जौनपुर, फिरोजाबाद, ठीक है। यूपी में फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, ये सब इसने बसाए थे फिरोजशाह तुगलक ने। इसके ऊपर मैं 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। एकदम जो डीप में पढ़ाई है ना HCS लेवल की हिस्ट्री, ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा गुलाम किसके शासनकाल में थे, तो ये फिरोजशाह तुगलक यानी कि FT के काल में थे। लगभग 1,80,000 इसने गुलाम पाल रखे थे, लगभग 1,80,000, ठीक है। और इसने एक रोजगार विभाग रोजगार, ठीक है, इसने सबसे ज़्यादा गुलाम थे 1,80,000 इसके फिरोजशाह तुगलक के काल में। और इसने एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। जो 1,80,000 गुलाम थे तो उनमें से लगभग 1,00,000 को इसने रोजगार दिला दिया था। और बाकी जो 80,000 गुलाम थे इसके, वो करते थे इसके हरम की रखवाली। अब हरम वो होता है जहाँ पर राजा के लिए उसकी रानियाँ और उसके लिए लड़कियाँ वगैरह रखी जाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं हरम, जहाँ पर राजा के लिए उसकी रानियाँ रहती हैं और क्या कहते हैं उसके लिए लड़कियाँ रखी जाती थी। तो ये 80,000 गुलाम इसके हरम की रक्षा करते थे, ठीक है। कई बार बता दिया मैंने। और क्या कहते हैं, भारत में नहरों का निर्माण करने वाला फिरोजशाह तुगलक था। और इसने एक खैराती अस्पताल बनाया था जिसको कहते हैं दारुल इस्लाम, ठीक है। और क्या बताऊँ इसके बारे में। और कई बार ये पूछा है कि फिरोजशाह तुगलक ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, तो ये इसने लिखी थी फिरोजशाह जहांगीर, ठीक है। तो ये इसने खुद लिखी थी इसने अपने आप से, ठीक है। इतनी बात बहुत है इसके बारे में। तो अगर आप डिटेल में ही देखना चाहते हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैं लिंक लगा दूंगा इसी वीडियो में। आगे चलते हैं। 2015 में अपनी खेल नीति, ठीक है, अपनी खेल नीति में हरियाणा राज्य ने कौन सा खेल शामिल किया था, तो ये किया था डिफ लिम्स, ठीक है। ये डिफ लिम्स खेल था, तो इसको भी हरियाणा खेल नीति में जगह मिल गई थी 2015 में। आगे देखिए। हाल में ही हेपनिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित हुई है, तो ये हुई है गुरुग्राम में। आगे देखिए। किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दीपचंद बहमन को। आगे देखिए। गुप्तकालीन सूर्य देवता का मंदिर, तो ये अग्रोहा में पड़ता है। स्वांग, ठीक है, स्वांग का शुद्ध रूप है तो ये लोक नाट्य है, ठीक है। स्वांग या फिर सांग कह लो, तो ये इसका शुद्ध रूप है लोक नाटक, ठीक है। आगे चलिए। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो ये काला तीतर है। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हज़ारों बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। आगे देखिए। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है, तो ये हिंदी, ठीक है। हरियाणवी मत लगा के आ जाना वहाँ, ठीक है। बाकी हमारी भाषा तो हिंदी है, बाकी हम हरियाणवी बोल कर भी काम चलाते हैं। हरियाणा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा हूँ मैं, संविधान के किस अनुच्छेद में, ये पॉलिटी का क्वेश्चन एक कहाँ से ऐड हो गया, ठीक है। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत, तो ये है आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है। 356 के तहत लगता है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन कहाँ से ऐड हो गया इसमें, ये शायद, चलिए देखते हैं, ठीक है। देख लिया तो देख लिया। आगे चलिए। ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने में, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गाँव जागीर के रूप में किसे प्रदान किए थे, तो बताइए 87 गाँव ब्रिटिश कंपनी ने किसको दिए थे, तो ये दिए थे राव तेज सिंह को। आगे चलते। हरियाणा का असीगढ़ का किला, तो ये हाँसी में स्थित है, हाँसी कस्बे में, ठीक है। आगे देखिए। हरियाणा की मारकंडा नदी को प्राचीन काल में अरुणा कहते थे, अरुणा। आगे देखते हैं। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, तो ये है हिसार। नेक्स्ट चलिए। सूफी संत हजरत खैरू शाह, ठीक है, खैरू शाह उचित बारहमासा, ठीक है, बारहमासा की खोज किसने की थी, तो ये की थी राजा राम शास्त्री ने। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ठीक है। संत हरत खैरू शाह रचित बारहमासा की खोज करता थे राजा राम शास्त्री। नेक्स्ट देखिए। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को राज्य बनाया गया, यानी कि अस्तित्व में आया, तो उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। कई बार ऐसे क्वेश्चन बना कि हरियाणा राज्य का जब गठन हुआ था तो उस टाइम कितने ज़िले थे, तो 7 जिले थे। आगे देखिए। माटी की मोहरें कहाँ मिलती हैं, ठीक है, तो ये दौलतपुर में, ठीक है। माटी की मोहरें कहाँ पर मिली हैं, तो ये दौलतपुर में मिली हैं।
आगे चलिए, जब हरियाणा राज्य बना था तो वो भारत का 17वां जिला था। ठीक है, हरियाणा राज्य भारत में 17वें जिले के रूप में आया था। ठीक है, आगे चलिए, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहाँ पर साहित्य, कला एवं संस्कृति का विकास हुआ है? तो हरियाणा। आगे चलिए, YMCA। ठीक है ना, ये YMCA कॉलेज है तो ये फरीदाबाद में पड़ता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, 1985 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च किस जिले में है? तो ये करनाल। आगे चलिए, 1978 में डायरेक्टर ऑफ व्हील्स रिसर्च राज्य के किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, तो ये बताइए, 1978 में डायरेक्टर ऑफ व्हील्स रिसर्च राज्य के किस जिले में बनाया गया है? तो ये पड़ता है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलिए, कौन सा बुद्ध साहित्य हरियाणा की जानकारी देता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मांझी निकाय और दिव्य प्रबंध। ठीक है, इन दोनों निकाय, ठीक है, इन दोनों पुस्तकों में या फिर, ठीक है, इन दोनों पुस्तकों में हरियाणा की जानकारी मिलती है, दिव्य प्रबंध और मांझी निकाय। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। डिफेंस। आगे चलिए, किस जिले में रेलवे कैरिज एंड वैगन्स वर्कशॉप है? ठीक है, तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। अरे, अम्बाला में शिव 14 को मेला लगता है तो कौन सी जगह लगता है? दुर्राना में। ठीक है ना, अगर ये पूछ ले दुर्राना का मेला कहाँ लगता है तो ये अम्बाड़ा में लगता है। और अम्बाड़ा में भी किस जगह पर? तो ये दुर्राना में। ठीक है ना, अगर ये पूछ ले कि शिव 14 का मेला कौन से ज़िले में लगता है तो अम्बाड़ा। ठीक है ना, आगे चलिए, क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। आगे चलिए, हरियाणा का निम्न साक्षरता यानी कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे कौन से लोग हैं या फिर कौन सा जिला? तो ये मेवात। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला चांद तारा नामक घाघरा। ठीक है, तो वो घाघरा खद्दर का बना होता है। ठीक है, चांद तारा नामक घाघरा तो वो खद्दर का बना होता है। कैथल। ठीक है, कैथल कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है? तो ये NH 65। ठीक है, आगे चलिए, हरियाणा के किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल का काम होता है यानी कि गाड़ियाँ वगैरह। ठीक है, आगे देखिए, पाथरी माता का मेला। ठीक है, पाथरी माता का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो ये पानीपत में लगता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हरियाणा राज्य किस का मुख्य हिस्सेदार है? ठीक है, तो हरित क्रांति का इस मुख्य हिस्सेदार है हरियाणा। ठीक है, अगर ये पूछ ले हरित क्रांति कब आई थी तो ये 1966-67 में चलाई गई थी। ठीक है, 1966-67 में चलाई गई थी हरित क्रांति। ठीक है, अगर ये पूछ ले कहाँ चलाई गई थी तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका। ठीक है, अगर ये पूछ रहे किसने चलाई थी तो ये भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, स्वामीनाथन का नाम याद रखेंगे। अगर ये पूछ ले डीप लेवल के बता रहा हूँ जो कि मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, सब कुछ मैं वहीं से बता रहा हूँ आपको। अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा किस फसल पर जोर दिया गया तो सबसे ज़्यादा गेहूँ की पैदावार बढ़ी थी, उसके बाद चावल। ठीक है, लेकिन कई बार डीप में एग्जामिनर उलझाने के लिए क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि जब हरित क्रांति चली थी तो उस टाइम कौन सी फसल का उत्पादन सबसे कम हो गया था? तो जो मोटे अनाज होते हैं ना, जैसे मोटे अनाज बाजरा दलहन वगैरह, बाजरा दलहन और क्या कहते हैं, तो मोटे अनाज दाल वगैरह, दाल बाजरा और ये मोटे अनाजों के उत्पादन में गिरावट आ गई थी यानी कि कमी आ गई थी। ठीक है, इतनी बात याद रखना हरित क्रांति से। तो मिलते हैं। ठीक है, और कई बार ये पूछ ले कि हरित क्रांति, चलिए छोड़िए, आगे अगली वाली वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आगे भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लगभग 1600 तक जाना है हमें, बट आज हम 200 तक ही देखेंगे। ठीक है, तो अगर कंटेंट पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं आता है तो आपके पास आर्टिकल 19 पड़ा हुआ ना पॉलिटी में, तो आपके पास लाइक करने का, पसंद करने का अधिकार वगैरह है, बोलने की स्वतंत्रता है और डिसलाइक करने का भी ऑप्शन है। तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए ही बनाया है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बार फिर बता दूं, हर वो वीडियो चाहे प्राचीन भारत की हो, मध्यकालीन भारत या फिर वो मॉडर्न हिस्ट्री की, तो उन सब की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर किसी को हिंदी पढ़नी है ना डिटेल में, तो हिंदी की भी वीडियो मैं लगा दूंगा। मैंने PET, हरियाणा PET और CET के लिए 2 वीडियो बनाई है हिंदी की, जहाँ से डायरेक्ट जो PET का एग्ज़ाम हुआ है तो वहाँ से 3-4 क्वेश्चन सीधे फंस गए हैं एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स।